वृक्षाय नमः। 5 तत्व को दंड प्रणाम करता हूँ। 6 तो उस समय जब बच्चे का समय होता है तो माँ को मालूम होता है कि नहीं, पर दादी को सब मालूम होता है। लेकिन दादी उस टाइम बता देगी कि ये है, आप ये खाओ, या आप ये रहो, आप इसी तरह करो, आप इस तरह काम। हाँ, बहुत बार ऐसे काम होता है। तो उस समय पे दादी ने बोला रिवाज रस्म सब हमारे तरफ से बनता हुआ आया है। क्यों? कि मौसों के लिए। तो फिर बोलेंगे पहली है डिलीवरी, तो उनको बोलेंगे फिर 1 महीना 2 महीना कैसे मायके जाएगी, वहाँ पे रहेंगे, वहाँ कुछ उनको सिर्फ ऐसा लगे कि भाई इधर बैठ के आराम से खाएगी पिएगी, आराम से कुछ काम नहीं करेगी, तो उनको कोई तकलीफ नहीं। ये एक रिवाज बना था, तो ये एक दूसरे की खुशी के लिए बना था। बरजबरी कोई नहीं था इसमें। खुशी से आते थे, खुशी से जाते थे। ले के बाद बच्चा जो है वो लेकर जब बहू घर पे आती तो उनका स्वागत होता था। ये पूरा मोहल्ला उसके साम बैंड बाजा खुशी आनंद हो जाते थे। ये मोहल्ले के अंदर कितनी खुशी होती थी लोगों में। दादी ने बोला, मैं ये देखा हुआ है। तो आज मोहल्ले के साथ खुशी होती। फिर दादी ने बोला पूरे दिन घर के अंदर रहकर, खेती के अंदर रहकर, तो उनने जो त्योहार उत्सव बनाए थे, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, सब में अलग अलग जाति बात भाषा इस वजह से अलग अलग होगा, लेकिन दादी तो दादी होती है। पूरे दुनिया के अंदर ऐसी होते हैं, त्योहार ऐसी तरह होता है। वो क्या करेंगे? छुट्टी के दिन होती थी कि नहीं, पूर्णम अमास ये कुदरती है, उसको देख कर रखते थे, लेकिन और छुट्टियां नहीं थी। फिर भी खेती बाड़ी से लेकर घर से लेकर वो सब होते थे। तो इस वजह पे ये त्योहार उत्सव इसमें जाते थे। 2-2 दिन का त्योहार मनाते थे, क्योंकि सब छुट्टी में जाते, वहाँ रहते, मौसम में रहते। उस दिन खाना बनाना ये वो कुछ नहीं था, फ्री में आजाद में मजा आ गई। दादी खुद खुश खुश में उछल कर बोल रही थी, ये दिन था हमारा बहुत। तो उस समय बच्चे बच्चे छोटे ऐसे मेरे मला जो भी होगा अच्छे अच्छे होंगे, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, ये लिया, ये खिलौने लिया, ये खाने का लिया। बड़े बड़ थोड़े बड़े होते थे, वो चूड़िया से लेकर शंका का कोई बात, दादा दादी की उम्र का थे, तो वो ऐसे अच्छे अच्छे आइटम जो देख के बच्चे को बहू को इनको देखकर खुशी हो रही थी। और वहीं पे खाना बनाकर 1-2 दिन रहते थे, खाते थे। 2 दिन ऐसे आनंद गुजारने वाले और इस उत्सव वाले लोग आज भी वो दिन याद करते हैं। और त्योहार उत्सव गाना बजाना सब दादी बोले हमारे वक्त में है। हमारे वक्त में जो जो त्योहार आता था उसका मतलब था। दादी ने बोला। तो उन्होंने कहा कि दादी इतना खुशी आनंद था तो हमारे यहाँ पे, कि नहीं बेटा हमारे में बहुत खुशी आनंद, इतना आनंद था, भरपूर आनंद था। हम बीमार पड़ते ना, कि तो आपके दादा का कोई ऐसे खाने में ऐसे, तो हम वो त्योहार के हिसाब से हमारे घर पे आयुर्वेदिक दवा के कारण, और आपको अचरज लगेगी। और मैंने जहाँ बॉर्डर के इस एरिया पे नौकरी की थी, जहाँ पे मैंने आंखों से देखा था, वो आदमी को बुखार जैसे ताव, तो ये आया तो वो आदमी क्या करे, ऐसे ताव के सुस्त होकर ऐसे पड़ा रहता है, ये गोली बोली, ये कुछ नहीं, बाजरे की रोटी और चटनी, इसको पीसकर अच्छे तीखी तीखी आधा कटोरा वो लेकर चटनी बाजरे की रोटी से खा लिया। अब वास्तविक मैंने देखा भी है, इनको बुखार जैसे बोले ताव बोलते हैं, तो निकल गए। जब की बात है लोग उस टाइम कुछ लगा, कुछ ऐसा हुआ तो इसके ऊपर ऐसे आयुर्वेद दवा लगा दी, नहीं तो पत्ते लगा दी। बहुत बीमारी थी उस टाइम। आए बोले कि हमको ये भी बीमारी, 12 जैसे पानी के अंदर जाते तो
पाँव के अंदर ऐसे लंबी लंबी वाल जैसे निकलते, वारा था, दूसरी बीमारी थी शीतला थी, अनेक छोटी छोटी बीमारी थी। पर धीरे धीरे शोध संशोधन में ये फर्क हुआ कि ये निकल गया। लेकिन हमारा जो त्योहार था, उत्सव था, ये मैं उत्सव की बात भी आगे की एपिसोड में मैं बताऊंगा। जरा ये चीखें सुनो। रेवंत रेड्डी सरकार ने हैदराबाद में डेवलपमेंट के नाम पर कत्लेआम मचा दिया। हैदराबाद की लंग्स कांचा गच्चीबौली में खुलेआम 400 एकड़ इको सेंसिटिव जोन पर बुलडोजर चलाया। पूरे इकोसिस्टम को ना ऐसे डिस्ट्रॉय करने में लग गए जैसे वो ऑक्सीजन पर नहीं पैसे पर जीते हैं। ये सिर्फ पेड़ नहीं, लगभग 455 स्पीशीज का घर है। पीकॉक्स, पाइथन, स्पॉटेड डियर्स, मशरूम रॉक्स, सब कुछ एक रात में उजाड़ने का प्लान था। क्यों? क्योंकि वो यहाँ एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। पता, जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनके ऊपर स्टेट पुलिस से लाठी चार्ज करवा दिया। लेकिन सवाल ये है, इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि सच छिपाना था। लॉन्ग वीकेंड्स का वेट किया जब कोर्ट बंद रहेंगी। रात के अंधेरे में पेड़ों के साथ उन पर बसने वाली जिंदगी भी काट दी। पता है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस सब बच जाएंगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन की मार झेलेंगे गरीब और मिडिल क्लास। और बेजुबानों का तो क्या ही बोलूं। याद रखना, ये जानवर नहीं बोल सकते, पर हम बोल सकते हैं। तो इनकी आवाज बनिए और ये वीडियो शेयर कीजिए।